हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो तारिका जी। हाय, मूवी टिकट? यस, शाम 6 बजे की। आज शाम की? हाँ। नॉट पॉसिबल आज शाम। अरे अरे अरे, ऐसा क्यों? 8 बजे तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट? अरे ऐसी कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी है तारिका जी? आज तो हमने आप लोगों को कोई केस दिया ही नहीं है। ऊपर से आया है। ओह, ऊपर से मतलब नहीं चलेंगी? आज नॉट पॉसिबल अभिजीत। क्या तारिका जी, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला था, वो भी आपके लिए। वरना आपको पता है हमारे पास टाइम होता नहीं है, कितना बिजी शेड्यूल होता है मेरा। मुझे पता है अभिजीत, तुम बहुत बिजी रहते हो, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा भी तो शेड्यूल बिजी है। अच्छा, शेड्यूल बिजी है? मैडम जी, आपका शेड्यूल इसलिए बिजी होता है क्योंकि हम सीआईडी वाले आपको केस लाके देते हैं, वरना आप तो फ्री बैठे होते। अच्छा, तुम केस लाके देते हो जिसे सॉल्व हम ही करते हैं। हे, एक मिनट। आपको क्या लगता है कि जो केस सॉल्व होते हैं वो फॉरेंसिक की वजह से हो रहे हैं? ऑफ कोर्स, सीआईडी जो आज इतना आगे बढ़ चुकी है ना, फोरेंसिक का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी ही वजह से सही मुजरिमों को सजा मिलती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं होते ना तो बेचारे बेगुनाह लोगों को सजा हो जाती। हम ही तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं। अरे कोई रास्ता वास्ता नहीं दिखाते हैं आप लोग, वो तो हम लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से सबूत इकट्ठा करके लाते हैं, आपके सामने रख देते हैं, और फिर आप वो ये जो लाल पीले हरे नीले पानी है ना, उसमें घोल के कुछ अजीब सा नतीजा निकाल के सामने रख देते हो। अजीब सा नतीजा? हाँ, अजीब नतीजा जिनका कोई फायदा नहीं होता। कई बार तो केस सुलझाने के बजाय आप लोग उलझा देते हो। तुमको ऐसा लगता है? हाँ। तुमको ऐसा लगता है तो तुम फोरेंसिक आते ही क्यों? तुम अब से मत आया करो हमारे लैब में प्लीज। हाँ? अरे ये क्या? हाँ। और अभिजीत, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना, वो खत्म। ऐसा था क्या हमारे बीच में जो खत्म हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं था। कल सुबह तो बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। क्या हुआ? अरे यार, मैं रोज की तरह दूध लेने जा रही थी, तभी अचानक क्या हुआ? मम्मी, ये देखो मैंने फोटो खींची। अरे वाह, देखूं तो कितनी अच्छी फोटो खींची है। जाओ बेटा और खींचो फोटो। चलो चलते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ अचानक से? मैं दूध की दुकान की तरफ जैसे ही गई, तभी अचानक से पता नहीं वहां पर कौन था, और वो तो एकदम से मेरे सामने आ गया। साइकिल पे था और मैं तो डर भी गई उसे देखकर। मामा, और मैंने एक और फोटो खींची। क्या है बेटा, ये बच्चे भी ना बात ही नहीं करने देते। ये कौन है? कोई अंकल उधर सोए। अच्छा तो देखो, अंकल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, आप लोग उस तरफ खेलिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो फिर तुम दूध की दुकान की तरफ बढ़ी और फिर अचानक क्या हुआ? भैया जी, ये लीजिए आपकी खाली गिलास। कितने पैसे हुए आपके? 30 रुपए। अच्छा। पता नहीं कहाँ से अचानक एक साइकिल वाला आया और उसने झट से मेरी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। जरूर कोई चेन चोर होगा। सही कह रही हो, मुझे भी यही लग रहा था। मम्मा, मैंने एक और अच्छी फोटो खींची। क्या है बेटा, आप आंटी से बात नहीं करने दोगे ना? क्या है ये? ये देखो, ये क्या है? सुनो, जरा इधर आओ जल्दी से।
ये देखिए, ये क्या है? तुम यहीं रुको बच्चों के साथ, हम देख के आते हैं। चलो दोस्तों, उस तरफ झाड़ियों में कोई है, चलो चलकर देखते हैं। और बच्चों को इस तरफ छोड़ दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब, आप गलत जगह सो रहे हैं। ये सोने की जगह नहीं है, बच्चों के खेलने की जगह है। भाई साहब उठिए। बस ये सो नहीं रहा है, मर गया है ये। आई थिंक यू आर राइट। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। लाश कहाँ पे है? सर उधर पीछे झाड़ियों में। ईंट के बल गिरी है लाश। जिस तरह से लाश गिरी है ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं मारा ऐसे। हाँ, झाड़ियों के अंदर रख दिया, शायद कहीं और मार के यहाँ पे फेंक दिया होगा। गर्दन के पास काफी खून पड़ा, जरा पलटो इसे। माय गॉड, इसकी वजह से इतना खून बहा है। एक आंख ही निकाल दी इसकी। आंख निकाल दी गई है, गला काट दिया। बड़ी बेरहमी से खून किया इसका। एक आंख तो यहाँ पे है, दूसरी दिख नहीं रही। जरा देखो आसपास। अभिजीत, ये देखो, दूसरी आंख भी मिल गई। और इसका घाव देखा था तुमने? ये बाएं गाल पे जो घाव है, ये काफी गहरा है, करीब 3 सेंटीमीटर। छेद बना दिया किसी ने। सर कुछ अजीब तरीके से मारा है इसे। और सर किस हथियार से मारा है वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ और ही लगता है ये। जिस तरह से इसके चेहरे पे ये गहरे घाव हैं, गले पे वार किया है और आंखें नोच ली गई है, ये लगता है कुछ और ही हथियार है। ये नॉर्मल हथियार नहीं है। बड़े अनोखे ढंग से खून किया है इसका, बहुत टॉर्चर किया है इसको। हाँ, पर क्यों? और इसे टॉर्चर क्यों किया गया है? और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे लोग पिकनिक करने आते हैं, यहाँ पे लाके लाश क्यों फेंक दी? यहाँ आसपास किसी ने तो देखा होगा इस लाश को यहाँ फेंकते हुए। कहीं कोई घसीटने का निशान भी नहीं है। इन लोगों से पूछते हैं। पंकज, तब तक तुम लोग देखो यहाँ पे कुछ मिलता है क्या, हम लोग पूछते हैं। रेडी? बच्चों को जरा अलग ले जाना, ठीक है? सर चलो बच्चों, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ, आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने किसी ऐसे आदमी को देखा जो आप लोगों के ग्रुप का नहीं था, या फिर उसे देखकर आप लोगों को शक हुआ हो? सर, अब इतने सारे लोगों में से कौन बता सकता है कि कौन आया और कौन गया? हम तो बस यहाँ पर पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, एक लाश मिली है यहाँ पे और किसी ने कुछ नहीं देखा। और तुम क्या कर रहे थे? यहाँ पे घास काट रहे थे? हाँ जी। तुम माली हो ना यहाँ के, तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? जी, हम तो घास काट रहे थे, माली है। ये शाम तक सारी घास काटनी थी साहब, तो आते ही अपने काम पे लग गए।
तो हमने तो कुछ नहीं देखा। हाँ, पर मैंने एक आवाज सुनी थी। कैसी आवाज? जैसे कोई बाइक से आया हो और स्पीड से चला गया हो, जैसे कोई बहुत जल्दी में हो। आपको पूरा यकीन है कि वो बाइक की आवाज थी? हाँ हाँ सर, मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है। वो बाइक ही थी, उसकी आवाज कुछ वूम करके आवाज थी। मतलब इन लोगों के देखने से पहले वो बाइक वाला लाश डाल के भाग गया? हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ आवाज सुनी थी या किसी को देखा भी था? नहीं, बस आवाज ही सुनी थी। किस तरफ से आई वो आवाज? सर वो उस तरफ से। सामने? हाँ सर, उस तरफ से। यहाँ जंगल में कहां से बाइक आई होगी? नीचे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे खड़ी थी बाइक। तो ये विक्टिम इस बाइक वाले के साथ ही यहाँ पर आया होगा। उनकी आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने, हो सकता है, मगर इतनी बुरी तरीके से मारा है इसको। आंख निकाल दिया, गाल फाड़ दिया, गला काट दिया। किस हथियार से मारा होगा पता ही नहीं चल रहा है। सर किस हथियार से मारा है सालुंके साहब यूं चुटकी में बता देंगे। क्यों? सालुंके साहब के बगैर ये केस सॉल्व नहीं हो सकता क्या? हम लोग के हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्यों दया, मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ कर सकते हैं। हाँ भाई, अरे लाश यहाँ मिली है तो आसपास किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। आसपास रहने वालों से पूछताछ करते हैं। अरे भाई सुनो जरा, इस आदमी को देखा है क्या? कौन है ये? क्या हुआ इसे? खून हुआ इसका आज। नहीं साहब, नहीं देखा। चेहरा नहीं दिख रहा है सही से, पहचानेंगे कैसे? अच्छा ये कपड़े देखो, ऐसे कपड़े पहने किसी आदमी को देखा हो तुम लोगों ने? हाँ साहब, एक बंदे को देखा था जो इस तरह के कपड़े और सिर पे पीली टोपी पहने हुआ था। पीली टोपी? हाँ साहब। तो उसका चेहरा तो देखा होगा ना तुमने? नहीं साहब, चेहरा तो ठीक से देखा नहीं था, लेकिन कद काठी और उम्र से ऐसा ही लगता था। कपड़े भी ऐसे उसने पहने थे। कब देखा था इसे? परसों देखा था। और ये अकेले था या कोई साथ में था इसके? अकेला था साहब। 2 दिन से वो यहाँ क्या कर रहा था? सर शायद परसों से इसे यहाँ कैद करके रखा हो और आज मार दिया हो सकता है इन लोगों ने इसे परसों देखा था। शायद कोई मिल जाए जिसने आज देखा हो। देखते हैं जरा, आसपास पूछते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है। डीएनए रेसिड्यू भी विक्टिम का ही है। अरे कमाल है तारिका, अरे तो अमजीत का केस है, तुम अमजीत के केस में काम कर रही हो? क्यों नहीं करूंगी सर? क्या फर्क पड़ता है किसका केस है? लैब में अगर लाश आई है तो हमारा फर्ज है कि हम छानबीन करें। वेट, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी।
चाकू भी नहीं हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर नहीं, टूल नहीं। ये हमला हुआ है तो किस चीज से हुआ है आखिर? तो विक्टिम की मौत करीब 5 घंटे पहले हुई है। हेलो हेलो डॉक्टर तारिका, वो पता चला वो वेपन कौन सा है? नहीं, वेपन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। थैंक यू। आया अभिजीत का फोन आया? पंकज का था सर। ओ मीडिएटर, होशियार आदमी है, खुद बात नहीं करता है, मीडिएटर से बात करवाता है। चाकू से वार किया है, ना कोई स्क्रू ड्राइवर है, ना कोई और है। ये वेपन क्या है यार? ये वेपन क्या है? अभिजीत हमसे बदला ले रहा है, बेवकूफ बना रहा हुआ हमें। दरअसल इस आदमी को मारने में किसी किस्म के कोई हथियार का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। सर आप क्या कह रहे हैं? सालों के जो कहता है सच कहता है और सच के अलावा कुछ नहीं कहता है। और सच्चाई ये है कि इस आदमी को मारने में किसी किस्म के कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये कुछ और है। सुनो, हम लोग सीआईडी से। कहाँ? हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाग क्यों रहे थे फिर? हैं? मैंने इसे नहीं भगाया सर, ये तो अपनी मर्जी से मेरे साथ आती है। हम तो यहाँ सिर्फ घूमने फिरने आते हैं सर। तुम दोनों यहाँ अक्सर आते हो? जी। मम्मी पापा को मालूम है? नहीं सर, लेकिन सर सही समय आने पर बिल्कुल बता देंगे सर, सच्ची सर। ठीक है, बताना जरूर, समझे? जरा ये देखो, इस आदमी को देखा तुम लोगों ने? हाँ सर, इसे मैंने देखा है। स्काई ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और येलो कलर की टोपी जिसमें बीच में लाल गोल बना है। अच्छा, कब देखा था इस आदमी को आप लोगों ने? इससे पिछले 3 दिन से हम रोज देख रहे हैं। 3 दिन से? पंचर वाला तो बोल रहा था इसने परसों देखा उसे। कितने बजे देखा था इस आदमी को? सर करीब 10-12 बजे के बीच देखा है। साथ में कोई और आदमी भी था इसके? नहीं सर, ये तो अकेला ही था और पैदल जा रहा था। ठीक है, जाओ और घर वालों को जरूर बताना। ठीक है सर। यार ये आदमी और वो बाइक वाला आदमी या तो अलग अलग रास्ते से आते होंगे या अलग अलग टाइम पे। अभी बाइक वाले के साथ इसे किसी ने नहीं देखा। ये किसी ने इस आदमी को यहाँ पे देखा है और किसी ने यहाँ पे। आया तो इस तरफ से ही होगा पिकनिक में। ये आने का रास्ता तो यही है। सर इतना लंबा रास्ता पैदल ही क्यों? नहीं, ये मेन रोड तक तो किसी ऑटो या गाड़ी से आया होगा। शहर से पिकनिक स्पॉट तक पैदल आने में तो 10 बार सोचेगा आदमी। तो मेन रोड पे पता करते हैं। यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 3 क्यों? यहाँ 4 निशान, यहाँ 4 निशान, तो माथे पे 3 निशान। तारिका। हाँ सर। रेजर 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 जल्दी।
ये देखो, ये चौथा निशान। इसका मतलब किसी ने माथे का सपोर्ट लेकर के इसकी आंख निकालने की कोशिश की है, और इसका यहाँ गला काटने के लिए भी कुछ सपोर्ट लिया होगा। बाजू, ये कंधे पर सपोर्ट लिया है। यस। ठीक से समझ में नहीं आया। अब अरे पूरी तरह से तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखो एक पैटर्न जरूर नजर आ रहा है। फोन नहीं आया ना उसका? किसका? उसी का फोन। नहीं। एक्सक्यूज मी। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे खरोच भी आ गए ना साहब, मुझे डांटेंगे। चलिए नीचे उतरिए आप, चलो नीचे उतरो। कौन साहब? पीली टोपी वाले साहब। कौन पीली टोपी वाले साहब? जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे गाड़ी की देखभाल करने के लिए। है कहाँ ये तुम्हारे पीली टोपी वाले साहब? पता नहीं, अब तक लौटे नहीं है सर। कब से नहीं लौटे? आज से ही। वैसे 3 दिन से वो यहाँ पर आ रहे हैं, 10 से 12 के बीच, और मुझे 500 रुपये थमा देते थे हाथ में, और मैं इस गाड़ी की देखभाल करता हूँ। आज भी आए थे साहब, पर अब नहीं। ये है तुम्हारे साहब? नहीं साहब, ये मेरे साहब नहीं हो सकते। उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने इनका खून कर दिया। लेकिन साहब, ऐसा कौन कर सकता है उनके साथ? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे साहब के साथ कोई और भी था? नहीं साहब, वो तो अकेले ही आते थे। कहाँ जाते थे, किससे मिलने, कुछ बताया उन्होंने? सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये याद है साहब, पिछले 3 दिनों से गाड़ी में आते थे। गाड़ी से निकलकर मेरे हाथ में एक पूजा की थाली थमा देते थे, अपनी पीली कैप पहनते, थाली वापस लेकर और मुझे पैसे देकर निकल जाते थे। पीली टोपी तो लाश के पास थी नहीं, शायद गाड़ी में हो। गाड़ी के अंदर कोई टोपी भी तो दिख नहीं रही। लेकिन उस पीली टोपी को ढूंढना बहुत जरूरी है। जो भी उस आदमी के बारे में बात कर रहा है, उस पीली टोपी के बारे में जरूर बता रहा है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? तारिका, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि खून किस पोजीशन में किया गया। किस पोजीशन पे हुआ होगा? इस पोजीशन में किया गया खून। खून मुझसे छोटा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक और खूंखार है। देखा तारिका, यही है, ये है असली वेपन। हाँ सर, we've done it. Yes, we have done it. अब इसी के जरिए हमें असली वेपन का भी पता चल जाएगा। मैं अभी नाम ढूंढ के आती हूँ।
हेलो? नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है। और प्लीज ये बाहर बार इस तरह फोन करके कोई फायदा नहीं है। अभिजीत का फोन? पीली का है, फिर इतना सारा सामान कहाँ हो सकता है? आसपास चेक करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। लाल पीला कपड़ा। अभिजीत, आने ये देखो, बटा हुआ कपड़ा लगता है उस टोपी का है जो उस मरे हुए आदमी ने पहन रखी थी। कपड़ा यहाँ है तो फिर टोपी भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। अरे पंकज, अरे सर, क्या कर रहा है? सर गले पे। अरे आराम से, अरे रुक जा यार। क्या कमाल का काम किया पंकज तुमने, गिर के टोपी ढूंढ ली। ऐसे भी तो बता सकता था यार। निकालो इस टोपी को। सर, वही पीली कैब है। देखो, ये टोपी बड़ी अजीब तरीके से फटी हुई है। टोपी यहाँ ऊपर पहुंची कैसे? रुक रुक। हेलमेट निकाल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो हमें देख के भागा क्यों? सर वो भागा क्यों? सर मैं कौन है आदमी? क्यों मारा तुमने इसे? सर मैं किसी को क्यों मारूंगा सर? सर मैं तुझे जानता भी नहीं। हर खूनी यही कहता है। नहीं सर, मेरी यकीन मानिए सर। सर मैं तो बस एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। आप मेरा कैमरा चेक कर सकते हैं सर। और हमें देख के भागे क्यों? सर मैं बहुत डर गया था क्योंकि उस एरिया में फोटो खींचना मना है और मुझे लगा आप लोग मुझे ही पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए भागा था सर।
कल भी गया था वहां जंगल में? जी हाँ सर। कितने बजे? वही करीब 10 से 12 के बीच। और 10 से 12 के बीच ही क्यों? क्योंकि सर सबसे ज्यादा जानवर शिकार के लिए उसी टाइम पर निकलते हैं। अगर खून नहीं किया तो खून होते हुए तो देखा होगा ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। किसी की चीख सुनी? नहीं सर। किसी ऐसे आदमी को वहां पे देखा जो गड़बड़ लग रहा हो? नहीं सर, लेकिन सर मैंने एक आवाज सुनी थी और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी मैं उसके पीछे भागा। अभी अभी कह रहा था कि तुमने चीखने की कोई आवाज नहीं सुनी और अब कह रहा है कि तुमने आवाज सुनी है। नहीं सर, ये वैसी आवाज नहीं थी, ये कुछ दूसरी आवाज थी। ये इंसानों जैसी आवाज नहीं थी। ये क्या है? सर यही वो पक्षी है जिसकी फोटो लेने के लिए मैं भागा था, लेकिन ले नहीं पाया सर। और पिछले 3-4 दिनों से मैं इसी की फोटो लेने के लिए वहां जा रहा हूं सर। ये है कौन सा पक्षी? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर ये पक्षी इंडिया में नहीं पाया जाता। ठीक है, ले जाओ इसे। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। चलो। सर मैंने तो कुछ नहीं किया सर। सर मुझे जाने दीजिए ना सर। सर प्लीज। एक आदमी एक जगह पे गाड़ी पार्क करता है तो वहां से पिकनिक स्पॉट की ओर इतनी दूर पैदल चल के जाता है, वो भी एक दिन नहीं 3 दिन लगातार, और तीसरे दिन उस पर हमला होता है और खून हो जाता है उसका। और सर उसकी टोपी गायब हो जाती है। और टोपी मिलती है पेड़ पे। ये खूनी पेड़ पे अपना सबूत क्यों छुपाएगा? खून 10 से 12 बजे के बीच में हुआ और करीब उसी समय हमें लाश मिली और इस मरने वाले के साथ कोई आया नहीं था और किसी ने खूनी को भागते हुए नहीं देखा। ऐसे लगता है कि खूनी हवा में आया और हवा में ही उड़ गया। उड़ गया? हमें विक्टिम की आंख कहीं और मिली, टोपी कहीं और वो उसके चेहरे पे अजीब से घाव, टोपी फटी हुई। कहीं वो खूनी ये पक्षी तो नहीं है? खून किया और उड़ गया। हो सकता है जब उस विक्टिम ने इस पक्षी को देखा तो डर के मारे शायद बेहोश हो गया और आसानी से इस पक्षी ने नोच खरोच के वो वहां से निकल गया और शायद इस विक्टिम को चीखने या चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला। मतलब वो फोटोग्राफर सच कह रहा है? सर मगर ये पक्षी खून कैसे कर सकता है? पंकज, इस पक्षी के पंख देखे तुमने? अगर पंख इतना बड़ा है तो पक्षी कितना बड़ा होगा? रुक जाओ तारिका, कहां जा रही हो? उसी अभिजीत के पास जिसने कहा था कि फोरेंसिक की कोई जरूरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। हम मगर क्या? इतना सब होने के बाद उसने तुमको एक फोन तक नहीं किया, सॉरी तक नहीं बोला। तुम नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, मैं तो जाऊंगी, ये मेरी ड्यूटी है। अपना काम तो मैं करके रहूंगी। और है कौन सा ये पक्षी? फाल्कन। जिसे हिंदी में बाज कहते हैं। बाज ही मर्डरर है। मैं चाहती तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकती थी, लेकिन कोई भी केस हमारे छोटे और सिली झगड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। बाज भी तो पक्षी होता है। हम भी तो उसी नतीजे पे पहुंचे थे। हाँ हाँ सर स्केच रेडी है सर। ये बाज तो इंडिया में दिखता ही नहीं है और खासतौर जिस एरिया में ये खून हुआ है वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ सर, वो फोटोग्राफर ही बता रहा था कि ऐसे पक्षी हमारे देश में मिलते ही नहीं है। फैल्कन मंगोलिया में पाए जाते हैं।
मंगोलिया? कहीं कोई मंगोलिया से लेके तो नहीं आया? लगता तो यही है कि ये अटैक्स प्लान्ड है। इसके मालिक का पता लगाना होगा। जरा देखो पिछले 6 महीने में मंगोलिया से कौन कौन आया इंडिया में? सर 6 महीने में ये 20 लोग आए सर। ये अभी भी यहीं पे? सर 19 वापस जा चुके हैं सर, सिर्फ एक ही यहाँ पर बचा है। रंजीत। जा राजू, आज से तू आजाद है। तेरा काम खत्म हुआ। अगर तू और यहां रहा तो हम दोनों फंसेंगे। आवाज अंदर हुआ तो? रंजीत दरवाजा खोलो। कौन है आप लोग? तुम रंजीत हो? जी हाँ। अरे अभिजीत, बेचारा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तुम माली हो ना यहाँ के? तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? जी हम तो घास काट रहे थे, माली है। हाँ, ये तो माली साहब है ना जो पिकनिक स्पॉट पे थे। और माली साहब का इतना बड़ा घर? ये घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ भी मालीगिरी करता हूँ। माली के इतने अच्छे कपड़े? क्यों, माली अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते क्या? बिल्कुल, माली अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन माली खून नहीं करते। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया है। अभी पता चल जाएगा। पंकज, जरा माली साहब को वो कैप दिखाना। इस टोपी को पहचानते हो? नहीं। किसकी टोपी है ये? कोई इसके मालिक को नाजायज तंग करे, ये इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेरी गुड राजू, वेरी गुड। रुक, रुक। इसको रोक वरना गोली मार दूंगा। जल्दी रोक। तुझे क्या लगा? हाँ, बेजुबान पंछी से खून करवा के तू सीआईडी से बच जाएगा? बोल, क्यों किया खून? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? मोहित और मैं जिगरी दोस्त थे, बचपन से ही 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते थे।
फिर हम दोनों को कॉलेज की एक ही लड़की के साथ प्यार हो गया। तो स्वाति नाम था उसका। जान से भी ज्यादा चाहता था उसे मैं, लेकिन दोस्ती की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी ताकि मोहित और स्वाति आपस में शादी करके हमेशा के लिए खुश रह सके। और मैं नौकरी के सिलसिले में हमेशा के लिए मंगोलिया चला गया और वहीं मैंने बर्ड ट्रेनिंग सीखी। प्यार की कुर्बानी दी थी तुमने, तो फिर खून क्यों किया मोहित का? क्योंकि मोहित ने धोखा दिया था उसे, छोड़ दिया उसे। मैं वहां अकेले जिंदगी गुजार रहा था और उसने धोखा दिया उसे। इसलिए मैंने तय किया सर कि मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा उससे। उसे ट्रेन कैसे किया? सर आई एम अ बर्ड ट्रेनर। पक्षियों को ट्रेन करना मेरा पेशा है। इसी के चलते मैंने अपने पालतू बाज को ट्रेन किया मोहित को अटैक करने के लिए। ट्रेनिंग कहां दे रहे थे उसे? यहीं पे, घर के पीछे। यस, शाबाश। आइस पे। वेरी गुड राजू। आखिरी मकसद गले पर अटैक करना है राजू। यस यस। प्यार के लिए अपने दोस्त का खून करवा दिया तुम। प्यार का मतलब भी समझते हो तुम? प्यार लोगों को अच्छा इंसान बनाता है, खून ही नहीं। अब जो कुछ किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। शायद फांसी होगी तुम्हें। सच्ची यार। अरे शांत शांत शांत। मेरा बर्थडे है तो मैं डिसाइड करूंगी। पहले शॉपिंग फिर लंच। ओके? अच्छा ओके बोल दो यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ओके ओके चलो। अरे रुको रुको रुको, सोनाली नहीं आई अभी तक? भाई सोनाली के बिना नो सेलिब्रेशंस। मैं हूँ ना यहाँ। पता है मैंने क्या किया? क्या किया? गेस बताना यार, क्यों भाव खा रहे हैं? हाँ अच्छा अच्छा बाबा बता देती हूँ। मैंने उसके बंदे को फोन किया। अरे वो हीरो कुंदन? अरे हाँ वही हीरो कुंदन। यार देखना वो कुंदन ने सोनाली को घर से यूं निकाल कर लेकर आएगा, देखना। डॉली और उसके सारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। चलते हैं ना? अरे डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ भाई? वही लौंडिया है ये। उठा लेते हैं इसे। हाँ बहुत बड़ा नौबन, भीड़ ज्यादा, ध्यान से। अरे ध्यान से क्या करना, कोई भी बीच में आया गोली मार देंगे उसे। अरे चुप कर। चल। क्या हुआ सोनाली? कौन है ये लोग? कुंदन प्लीज चलो। डरो मत यार, मैं हूं ना तुम्हारे चलो साथ। प्लीज। सोनाली अरे बताओ तो सही, कौन है ये लोग? गॉड रन। अरे पर सोनाली। गॉड मैं हूं ना। कम। सोनाली यार डरो मत, मैं हूं ना। कुंदन प्लीज प्लीज चलो चलो। अरे ये बावड़ी कहाँ जा रही है? निकल गए। पकड़ पकड़। निकल गए निकल गए। पकड़ पकड़ बावड़ी को। दादा वो पकड़ 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 पकड़। कुंदन प्लीज चलो चलो कुंदन। अरे छोड़ियो मत रे, जल्दी चलो। ओह गॉड। अरे जल्दी करो। पकड़ इसे। कुंदन रन कुंदन रन रन कुंदन। पकड़। अरे चल चल चल। अरे चल 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 चल। सोनाली हम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं?
अरे कहाँ चली गई वो? ढूंढ। जैसे दिखा गोली मार दीजिए। गोली मार दे। नो 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 कुंदन, नो कुंदन, ये लोग बहुत खतरनाक है। पहले ही कहा था लवंडे को मार दो, बड़ा हीरो बन रहा था। अरे मैंने भी तो तभी कहा था, वही मारे थे रोड पे, तो ये भागना दौड़ना नहीं करना पड़ता। अरे अब किसने रोका है? अब मार दे। ये लोग दूसरे टाइप के लोग हैं, मैंने देखा है इन्हें। ये लोग हमें गोली मार देंगे, समझ यार। मरेगी तू। नो नो प्लीज, तू भी मरेगा। प्लीज प्लीज मार दे। कुंदन, अरे रास्ता इधर कौन है? उधर को चल। आवड़ा भाग चल। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। क्यों जीजा जी, हो जाए एक बार। और रहन दे, तू हमारे से ना जीत सके है। 2 मिनट की बात है जीजा जी, अभी पता चल जाएगा कि साड़ा जीजा से जीत सके या नहीं। हो जाए भाई। चक दे हो। चलो जी, और बातें छोड़ो, बड़ी भूख लगी है। ओ भाई कमाल कर देता जी। देखा जी साड़े की जगह जीजे से नीचे ही हुए है। आपने तो जीजों की इज्जत रख ली, कमाल ही कर देता जी। अब इसी बात पे लो जी पराठा। लाओ जी। तो खाओ जी। इनको भी दे दो ना। एक्सक्यूज मी, तुम पराठा खाओगी? जी नहीं थैंक यू जी। मुंबई जा रही हो? जी। इतना लंबा सफर है, खा लो, भूख लग जाएगी। जी थैंक यू। खा लेना। कुड़ी दा मूड नहीं तो फिर खा लो, फिर क्या हो गया? मेरी सीट मिल गई, बल्ले बल्ले। वो क्या है ना जी, गलती से ना मैं दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ गई, मुझे तो मेरी 26 मिल गई। बल्ले बल्ले बल्ले। तो मुझे पता था इस सीट पे कोई कुड़ी आएगी। मैं बस मेरी तो सीट मुझे मिल गई। ओह गॉड, थैंक यू जी, थैंक यू जी। कोई बात नहीं। थैंक यू जी। ओह जल्दी से सामान रख लो जी, यहाँ तो पराठों की लाइन लगी हुई है, आपको भी खिलाते हैं। हाँ जी। ओ बैजा कुड़िए हो ना। लो जी, इनको भी पराठा दो। थैंक यू जी। क्या हुआ जी, तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो? अरे अगर ऐसे मुंबई चली ना तो इनके मुंह में घी जम जाएगा। हाँ नहीं तो। जी मैं पराठा नहीं खाती जी। अरे एक तो चख के देखो। क्या कह रहे हो तुसी? आप दिल्ली वाले हो ना? जी। दिल्ली वाले हो के नो पराठा? ये तो यूं बात हो गई जी कि जाट हो के दूध ना पीवे। वो ना खा रही से तो ना खाए। अरे ऐसे कैसे? दिल्ली दिल वालों की। पराठे नहीं तो पिन्निया ही सही। ये खा के देखो जी, मैं लिख के देती हूँ कि तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा। खा के देखो जी। जी नहीं थैंक यू। एक तो देखो। खा ले कुड़ी, देसी घी की खुशबू आ रही है, चंगी ही होगी। ये लो जी। वो नहीं खा रही तो ला हमें दे, हम खाते हैं। खाओ जी, ये लो जी, खाओ जी। अरे वाह थैंक यू। आप भी खाओ जी। ओ तोते उड़ा देंगे जी, हम तो पिन्नियों के ले आओ जी। आप भी लो जी, ये लो जी, तुसी भी खाओ। तुसी भी खाओ जी, ये लो जी, तुसी भी खाओ। मेरी हेल्प की थी जी। थैंक यू जी। ये लो जी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन भूखे रहने से या शांत रहने से इनकी टेंशन तो नहीं खत्म होती ना जी। एक बार अच्छा की पिन्निया खा के देखो, लिख के रहती हूँ कि जिंदगी भर ना याद रखोगी। खा के देखो जी।
शीला जी, शीला जी, पराठे में क्या खिला दिया? अरे परांठे थे क्या थे? ऐसा लाग रहा है लस्सी में दारू मिला के बढ़ा दियो। मैं क्या जी, ट्रेन मुंबई पहुंच गई जी। कौन सा स्टेशन है भाई? ये हमारा सर क्यों घूम रहा? वो झोली वाली लड़की कहाँ गई? कहाँ गई रे? हाय रब्बा, मुझे तो लग रहा है उसकी पिन्नी खाने से ये सब कुछ हुआ है। अरे दीदी, जरा अपना सामान चेक कर। अपना सामान चेक करो सब लोग। देखो देखो, कुछ सामान देखो भाई, किते सारा किते चौपट ना कर गई होवे। सारा सामान तो यही है। सामान तो हैगा। उस कुड़ी को तो उठा, कब से सोई हुई है। हाँ। जा। हेलो, ओ कुड़िए, उठ जा। मुझे लगे छोरी ने ज्यादा मिठाई खा ली लगे। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है। वो हिला के देख इसको। सुन, उठ जा। जहर ने अंदर सब कुछ काट दिया, इसलिए ऐसा खून निकला है। मुझे लगता है जो मिठाई इस लड़की को खिलाई गई थी वो स्पेशल थी। ये लड़की दिल्ली से बैठी थी यहाँ पे? नहीं, वो बाद में आई थी और उसने हमारे साथ बैठ के पराठे भी खाए थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि उस लड़की ने उसे जबरदस्ती मिठाई खिला दी। सर, बेचारी बहुत शरीफ लड़की थी, किसी से कुछ कह भी नहीं रही थी। पता नहीं वो लड़की उसे क्यों मारकर चली गई। उसने बैग लाके यहाँ पे रखा था और रखते उसका सारा सामान गिर गया था सर। खसमन खानी कहीं की। अरे वो तो कह रही थी मैं दूसरे डिब्बे में बैठी थी, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के फिर हमारे डिब्बे पे आ गई। यही करने आई थी शायद। कहाँ गिरा था उसका बैग? आइए सर, मैं दिखाती हूँ आपको। सर, ये यहाँ पे गिरा था उसका बैग। यहाँ पर? हाँ जी सर। आपका? नहीं सर, ये मेरा नहीं है, ये लगता है उसी लड़की का है। शक्ल से वो पढ़ी लिखी लग रही थी। तो हो सकता है दिल्ली में इन सब का ही काम करती हो। सर, जिस लड़की ने इन सबको मिठाई खिलाई कल रात 3 बजे रतलाम स्टेशन पे उतर गई, वहां के लगे कैमरे में पकड़ी गई। ये है वो लड़की? यही कुड़ी है जी। दिल्ली से कॉल। हेलो, न्यूज़ चैनल से पता चला है इस मर्डर केस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? वही जो दिल्ली पंचनामा एक्सप्रेस में हुआ है। देखिए, वही दिखाया जा रहा है जो हुआ है। एक लड़की ने दूसरी लड़की को जहर देकर मारा है और बाकी लोगों को भी उसने जहर दिया था, लेकिन वो लोग बच गए। गलत है, सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है मैडम, ऐसा ही हुआ है। देखिए, उस लड़की ने बाकी के लोगों को कोई दवाई दी जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो गए, लेकिन उस लड़की को उसने जहर भरी मिठाई खिलाई। जहर भरी मिठाई। ट्रेन में नहीं, यहाँ दिल्ली में है वो लड़की। मरी नहीं है वो, जिंदा है। लड़की जिंदा है? मैडम, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? क्या कह रही हैं आप? सर, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा है उसे अभी। देखिए मैडम, ये झूठ बोलना बंद कीजिए वरना फंस जाएगी बुरी तरह से, समझिए? देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपको फोन करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अजीब बात है, औरत कह रही है कि ये लड़की जिंदा है, तो फिर अगर वो लड़की जिंदा है तो फिर ये लाश किसकी है? अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है सर। लेकिन ये औरत सीना ठोक के कह रही है कि लड़की जिंदा है। कहीं ये जुड़वा बहने तो नहीं? सचिन, अगर जुड़वा का चक्कर होता ना तो ये बताती ना। सर, अगर ऐसा है तो हमें दिल्ली जाकर देखना होगा कि वाकई कोई चमत्कार है या फिर कोई फ्रॉड। दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा दया।
उस औरत की बात में कितनी सच्चाई है वो तो देखना ही पड़ेगा। और फिर बाकी पैसेंजर्स ने वो लड़की जो है ना, झोले वाली लड़की रचना, उसके बारे में भी तो बताया। लगता है उसकी कड़ी भी वहीं दिल्ली में ही मिलेगी। सर, अंदर है वो लड़की। जब से आई है बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा, तुमने कहां से देखा? सर, उस दिन मैंने वहां से देखा। दरवाजा खोलिए। नमस्ते जी। दरवाजा खोलिए। अब पता चलेगा किसको छुपा के रखा है इन लोगों ने। दरवाजा खोलिए। क्या चाहिए? आपसे बात करना। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए। कहा ना बात करनी है। प्लीज तंग मत कीजिए। देखिए, हम तंग वंग करने नहीं आए, आपसे कुछ पूछना है। जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पुलिस से ही हैं, CID। हम लोग मुंबई से आए हैं, वहाँ कुछ हो गया है। आइए। एक्चुअली मुंबई में हमें दिल्ली की एक ट्रेन में एक लड़की की लाश मिली। वो हमारी ही बेटी है। तुम भी आ जाओ। तुम लोग इधर ही रुको, मैं देख कर आती हूँ। किसी ने एक लड़की को आपके घर में घुसते हुए देखा है, बुर्का पहनकर, बिल्कुल आपके बेटी जैसी दिखती हो। वो है अंदर? हाँ है। अब पता चलेगा इनको आटे दाल का भाव। सलोनी, बाहर आओ। माय गॉड, एकदम वही। सर, कोई भी नहीं बोल सकते कि ये दो अलग अलग लड़कियां हैं। वो तो मर गई बेचारी। इसकी जुड़वा बहन थी मोनिका। हम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके। हम तो डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। ये सब क्या हुआ? क्या है? सर, कुछ दिन पहले हम घर आ रहे थे और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। क्या हुआ? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें गाड़ी ठीक करना भी सीख लेना चाहिए। अबे इसकी तो सोनाली, ये क्या कर रही है तू? इसको 2-3 बार मारो ना तो ये चल पड़ती है। अच्छा, तू नहीं सुधरेगी ना? तेरी बहन हूँ ना, कैसे सुधर सकती हूँ? छोड़ो मुझे। क्या हुआ? कैसे भागी लड़की? मार दिया दादा। अरे तो देख के रहो, अब पकड़ो उसे। गाइस प्लीज जल्दी चलो प्लीज। अरे रुको, ये क्या हो रहा है? अरे चुप रहे, गाड़ दूंगा यही दोनों को। अरे निकल गई वो, पकड़ उसे। मार, गोली मार, मार उसे, गोली मार। दोनों की शक्ल देख ली है, समझी? और गाड़ी का नंबर भी गाड़ के यहीं रख दूंगा। गोली मार इसे,
नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं, हमने क्या किया है? मोनिका, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज लेट अस गो। छोड़ दे से। बच गई तू, याद रख। चलो। तू ठीक है? तू पहले पुलिस को फोन कर, पुलिस को फोन कर पहले। तो पता नहीं कौन थी वो लड़की और क्या था उसके पास, हमें आज तक पता नहीं चला। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग मेरे और मेरी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। बस बार बार यही कहते थे, जो उस लड़की ने दिया वापस देते, जो उस लड़की ने दिया वापस देते। साहब, पुलिस वालों को भी नहीं मिले वो लोग। कितने घर बदल चुके हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं। उन लोगों ने मेरी दोस्त कुंदन को भी मार दिया। एक मिनट, वो क्या बोला था लड़के ने? वो लड़का कह रहा था कि पर्स में होगी और उस लड़की ने पर्स जमीन पे फेंक दिया था। शायद इसीलिए वो लड़की भी बच गई। बस में वो चीज नहीं मिली, इसलिए शायद। कितनी देर थी वो लड़की कार में? कुछ ही सेकंड थी वो लड़की। कार में तुमने ध्यान से देखा था? नहीं सर। कार कहाँ है? पास में एक पार्किंग है, वहां पे एक कार। पेन ड्राइव। सोनाली ने इसके बारे में कुछ बोला तो नहीं था? कहीं यही तो नहीं सारी मुसीबतों की जड़? लैपटॉप पे लगा के देखते हैं। जरा जूम कर। गन लेके खड़ा है घर में? मतलब इस घर में कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ हुआ है या फिर कुछ होने वाला है। लेकिन सर ऐसे तो बहुत सारे घर होंगे दिल्ली में। ढूंढना तो पड़ेगा। जयवंती, तुम इस घर के बारे में पता लगाओ, तब तक हम लोग दिल्ली हाट में उस हैंडीक्राफ्ट वाली लड़की को ढूंढते हैं। निखिल। हाँ सर। आज बात अच्छे से लिया है ना? क्यों सर, क्या हुआ सर? नहीं, ऐसे ही। क्या मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है? अरे नहीं यार, ऐसे ही पूछा। आज अगर हम सबकी किस्मत मिलके चमकेगी ना, तभी वो लड़की मिलेगी हमें। सर, ट्रेन के ब्रोशर में जो हैंडीक्राफ्ट का सामान छपा था वो तो हम साथ में लाए हैं। हाँ, इसीलिए तो किस्मत चाहिए ना। सिर्फ ये सामान लेके हम लोग दिल्ली आ गए हैं लड़की ढूंढने। और अगर आज तुमने ठीक से स्नान किया है तो ही उस लड़की का अता पता मिलेगा हमें। सर, अगर ऐसा है तो मैं रोज 3 बार घिस के नहाऊंगा। रोज क्या सर, मैं अभी से 3 बार नहाऊंगा घिस के। तो स्टॉल्स को ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पे इस तरह के हैंडीक्राफ्ट बेचे जाते हैं। ये लो, एक यहीं पर है। बढ़िया है भाई। क्या चाहिए साहब? अरे जरा देखने तो दो भाई, कितना अच्छा अच्छा आइटम आपने रखा हुआ है। ये देखा है ना, सुपर। ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं साहब, ये मेरे पास नहीं मिले। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे अलावा इसके बारे में किसी और ने भी पूछा था क्या? आप लोग हैं कौन? किसी और ने पूछा था? हाँ साहब। कौन? लड़की थी? हाँ साहब, लड़की। ये थी वो लड़की? जी, यही लड़की है। ये लड़की यहाँ पे अक्सर आती है? हाँ, कभी कभी दिखती है। आप उनसे पूछो, 24 नंबर वाले से, वो बताएगा आपको। अरे सुनो, जरा इधर आओ। देखो, हमें ये पता चला है कि ये लड़की यहाँ पे आती है तुम्हारे पास। जी आती तो है जी। किस लिए? जी ये कुछ वो ढूंढने आती है वो। ये? हाँ जी, मुझसे कुछ 30-40 लिए हैं जी, और भी मंगाए हैं जी। कब आने वाली है? जी आड़ का क्या है जी, कभी भी आ जाती है जी। आज भी आ सकती है जी, कल भी आ सकती है।
अच्छा, ये अकेली आती है, साथ में कोई और भी होता है? जी आती तो अकेली है, पर औरों से बात भी करती है वो सामने पार्क में। अच्छा, कौन है, कोई यहाँ का है? जी अब इतना तो याद ना जी मुझे। याद नहीं है या बताना नहीं चाहते? जी बताने का क्या है जी, वो कभी ध्यान से नहीं देखा, वरना बता देता मैं। ठीक है सर, ये तो वही जगह है जिसकी फोटो हमें उस पेन ड्राइव में मिली थी। पेपर जलाया गया, किसी के हाथ न लगे इसलिए जला दिया गया है। कोई बात नहीं, इसे उठा लो, डॉक्टर सालू के पढ़ के बता देंगे कि इस पे क्या लिखा है। सर, क्या हुआ सर? कुछ खतरनाक है इसमें। एक काम करो, संभाल के इस बॉटल को सील कर दो और जल्द से जल्द इसे मुंबई भेज दो, फॉरेंसिक लैब में। वो लड़की चलती ट्रेन में सोनाली की बहन को जहर देकर उसका खून करती है, और फिर वही लड़की यहाँ दिल्ली हाट में ब्रास के छोटे छोटे डब्बे खरीदती है। ये चक्कर है क्या? ये चक्कर तो बहुत गहरा से। पहले इस लड़की ने सोनाली की बहन को मारा, उसके बाद सोनाली के बॉयफ्रेंड को इन 3 गुंडों ने मार डाला। और जो कुछ भी हो रहा है ये इस सोनाली के आसपास ही हो रहा है। जब से वो लड़की उन गुंडों के हाथ से बच के सोनाली की गाड़ी में आके छुप गई और भागते भागते उसने वो पेन ड्राइव उसके कार में रखा, तब से ये खूनी हमले शुरू हुए। अब तो सारों के साहब का ही सहारा है। ये तुम कह रहे हो? हाँ यार, मेरी उनसे बनती नहीं है, लेकिन अब ये जले हुए पेपर में से वो निकालना वो सब उन्हीं के बस का है यार। वो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर जानू के साथ। हेलो एवरीवन, मैं आपको बता दूं कि उस बोतल में जॉन जॉन नाम की ड्रग थी। खतरनाक जगह है, एक बार मैं पहले भी बेहोश हो चुका हूँ। इतनी खतरनाक है, आदमी तुरंत चित हो जाता है। बहुत सस्ती सी जगह है, लेकिन करोड़ों में बिकती है और बाहर से नहीं आती, यहीं पर बनती है, यहीं पर। आजकल बहुत सारे जवान बच्चे इस ड्रग में फंसे हुए हैं, अपने माँ बाप का पैसा लौटा रहे हैं इस ड्रग में। तारिका, तो भाई लोग देख लो इस कागज पे क्या है। ये तो दिल्ली शहर का मैप है, एरिया मार्क किए गए हैं।
लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन। शायद वहीं से ड्रग्स पास होती होगी। ड्रग कहीं आसपास ही बनती होगी और फिर उस हैंडीक्राफ्ट वाली बॉटल में सप्लाई करते होंगे। लाजपत नगर पर निशान बना हुआ दिल्ली का मैप लेके घूम क्यों रहा था? और फिर वो मैप जला भी दिया। जला दिया मतलब घोटाला है? एकदम गड़बड़ घोटाला है यार। राइट राइट राइट। वही है ना? एकदम वही है दया। दया तुम निकलो, मैं देखता हूँ इसको। क्या भाई? साहब आपके काम की चीज नहीं है ये। अबे अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, अपनी वो। तू कितने की है बता? अरे साहब बहुत महंगा है ये, 1500 का है ये। 1500? अबे कांच की चूड़ी बेच रहा है कि सोने की है ये? अरे साहब बोला ना आपके काम की चीज नहीं है, क्यों टाइम खोटी करता है मेरा? कमाल है यार, लूट रहा है पब्लिक को। अरे ये क्या है? अरे साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अबे है क्या ये? अरे साहब बिक चुका है ये सब, कुछ नहीं है। अबे दिखा तो सही, खरीद रहा हूँ, कस्टमर हूँ मैं। साहब ये सब बिक चुका है, पहले ही बिक चुका है। अबे क्यों है क्या टाइम ये? साहब हाथ मत लगाओ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना बिक चुका है, क्यों हाथ लगा रहे हैं आप? साहब जब कोई चीज बिक चुका है तो फिर से क्यों बेच रहे हो? रखा है तो बेचने के लिए रखा है ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? कोई शरीफ आदमी कोई सवाल पूछे ना तो बता देना चाहिए, हाँ? समझे? शराफत से बता देना चाहिए। चल। ड्रग्स है डब्बे में, ड्रग्स का चक्कर है। चल चल। तुम भी ड्रग्स लेते? मरना है क्या? हम तो सिर्फ बांटते हैं, लोग आते हैं डब्बा लेके चले जाते हैं। लोग बांट जाए तो चलेगा, उसकी फिक्र नहीं तुम्हें? मरे तो मरे साहब, हम थोड़ी ना जाते हैं उनके घर बुलाने के लिए। तुम घर में नहीं जा रहे बुलाने के लिए, लेकिन खून तो कर रहे हो ना? साहब हमने खून वून कुछ नहीं किया है साहब। नहीं साहब, हमारा काम तो बस डब्बे बेचना है साहब। कहाँ से आती है इसमें ड्रग? हैं? कौन देता है? सब रंगा और बलबीर। रंगा और बलबीर? कहाँ मिलेंगे ये लोग? ये जगह कुछ अजीब लगती है। यहाँ से उन लोगों को ले जाने के लिए देंगे नहीं इतनी आसानी से। लग तो ऐसा ही रहा है। एक से एक टेढ़े लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखो 36। ओए, क्या देख रहे हैं? औरत देखी ना क्या पहले कभी? सुन लिया? अरे वो बलबीर है क्या यहाँ पे? कौन बलबीर? वही बलबीर। अरे मैं पूछूं कौन बलबीर? कोई नाम भी है क्या आगे पीछे बलबीर का? 50 बलबीर हैं जो इस कॉलोनी में। आपको कौन से चाहिए? वो बलबीर जो ड्रग्स बेचता है। कुछ याद आया? आया याद आया। ओए, चढ़ना नहीं ऊपर, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ है बलबीर? कोई बलबीर नहीं है यहाँ पे, जाओ आप। राका का नाम सुना है? सर फोड़ दूंगी आपका। जो अंदर आए ना तो सर फोड़ दूंगी, निकलो यहाँ से। कह रही हूँ ना, चलो निकल जाओ यहाँ से। एक हाथ पड़ेगा सीआईडी का ना, डंडा वंडा बोल जाएगा। चल इधर, चल चल बाहर। अरे आओ जी आओ, देखो घर में घुस के इज्जत लूट रहे हैं, छपा जाओ। अरे मेरे बलबीर को ले जा रहे हैं, अरे मेरे घर की इज्जत ले जा रहे हैं, मेरे बलबीर को ले जा रहे हैं। अरे आओ, सीआईडी वाले आए हैं, सीआईडी वाले। अरे इनको निकालो, मेरे बलबीर को ले जा रहे हैं सारे के सारे। आओ सब।
कर रहा है? दुकान वाला है ना? यहाँ क्या कर रहा है? सब मैं तो ये मिलने आया था जी, मेरे को कुछ नहीं पता। मिलने आया था? किससे मिलने आया था? किससे मिलने आया था? जी ऐसे ही आया जी। कौन है तू? मुझे माफ कर दो जी। किरण या बलवीर में से कोई है? कौन है तू? क्या नाम है तेरा? नाम क्या तेरा? नाम बता दो। रंगा साहब। रंगा। बलवीर कहाँ है? साहब मैंने जानता जी किसी बलबीर जी को साहब। बलवीर कहाँ है? बलवीर कहाँ है? कौन भाग रहा? नहीं देखा, अगर तुम हमें लेकर गए ना तो तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। चुप! अगर हमें कुछ हो गया ना तो उससे पहले हम तुम दोनों की लाश बिछा के जाएंगे हम। चलो हटो, पीछे हटो, चलो। बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोग को। आगे बढ़ेगा तो उड़ा दूंगा। चल पीछे, चल पीछे। कोई आगे नहीं आएगा। चल। अभिजीत, तुम ठीक हो? चलो चलो पीछे। कोई हाथ नहीं उठाएगा। चलो। हमारा खून निकाला तुम लोगों ने, अब देख कैसे निकलता है खून। साहब बच के आ गए तुम, यही बहुत बड़ी बात है। अरे सीआईडी साहब, किस्मत चमक रही है तारी। अपनी किस्मत की फिक्र कर, तू अब समझा? सोनाली के बॉयफ्रेंड को मारा। अचानक हंस क्यों रहा है तू? ड्रग्स ले रखी है क्या? सोनाली के बॉयफ्रेंड का खून हो गया तो पुलिस को बता क्यों नहीं देती वो सब कुछ? क्या नहीं बता देती? यही कि वो खुद भी मिली हुई है और ड्रग्स बांट रही है। ड्रग्स बांट रही है सोनाली? अरे साहब, ड्रग्स बांट भी ना रही है, बेच भी रही है। उसी ने मरवाया अपने बॉयफ्रेंड को। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जी बकवास कर रहे हैं तो खुद जाके देख लो, जमुना विहार मेट्रो स्टेशन पर बैग भर भर के ड्रग्स बांट रही है वो। उधर उधर उधर। वो रही। 2 लोग हैं उसके साथ।
और भी होंगे, इधर उधर कहीं खड़े होंगे। पूर्वी, उस लड़की के पास में जाके खड़े हो जाओ। कमाल हो गया यार तेरा। इस लड़की की बहन की मौत हो गई है और ये ड्रग्स बेचने में लगी है। कोई भी एक बार इस चक्कर में फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने इसकी बहन को मारा है उनके साथ लगी हुई है। वो आ रही है। सफेद मुर्गी। सफेद मुर्गी? हाय। मुर्गे ने कुछ चूचू की है सर। ये दूसरे मुर्गे ने भी कुछ बोला क्या? पैसे लाई हो? हाँ, सारा। ये कहाँ से आ गए यहाँ पे? सर, वो लड़की आ गई है जिसने खून किया था। काफी दिनों से ढूंढ रहे थे इसको। अच्छा हुआ ये भी आ गई। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगा तुम बिना बताए ऐसे ही भाग जाओगे? याद रखना, पैसों के लिए मैंने बहुत लोगों का खून किया है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो वो देंगे तुम्हारे पैसे। दाढ़ी वाला मुर्गा भी आया जब। जाने मत देना, जाने मत देना, हम लोग आ रहे हैं। कम। Okay. अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। नकली दाढ़ी मूंछ विग लगा के कहाँ घूम रहे हो? अरे तो क्या हो गया इसमें? फैशन है तो फैशन। ये कौन है? ये दिखते नहीं क्या? अंग्रेज है ये। फॉरेनर को हाथ लगाए ना तो सीधे सीधे जेल जाओगे तुम लोग, देख लेना। हाँ अच्छा, हाँ। जेल भिजवाने से पहले हमें पता तो चले कि इस दाढ़ी मूंछ के पीछे असली आदमी है कौन। सोनाली का डैडी तू कर रहा है ये सब हैं? और दूसरी बेटी को धंधे पे लगा दिया, ड्रग्स बिकवा रहा है उससे। हैं?
साहब बहन के मरने का भी अफसोस नहीं था। सर, मेरी जैसी बदनसीब कोई नहीं होगी। पाप है जिसने अपनी बेटी का ही खून करवा दिया, और माँ वो रो रो के पागल हो गई है। ये सब बस उन्हीं के लिए करना पड़ रहा है मुझे। साहब ये मेरी सौतेली बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियां नहीं है। साहब कैसा जल्लाद आदमी है, इंसानियत है कि नहीं? बेटी बेटी होती है। मुझे लगता है इसने खून करवाया अपनी बेटी का। तूने मरवाया है? साहब बोल। साहब, मेरी बेटियों को पता चल गया था कि मैं ड्रग्स के धंधे में हूँ, और साहब वो पुलिस में जाना चाहती थी। बस अब मेरे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। एक बेटी को मरवा दिया, दूसरी बेचारी डर गई। बस अब और नहीं करना पड़ेगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपने आंसू पोंछो और एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़की के अंदर की ताकत को पहचानो। आज के बाद कभी किसी का जुल्म मत सहना, कभी नहीं, समझ गई? और तू खून की है ना, तूने खून की है ना, अब देख तू। मुझे छोड़ दो प्लीज। आई हैव इंफॉर्मेशन, आई विल टेल यू। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? आगरा में एक मर्डर होने वाला है। मर्डर? किसका? एक बड़े आदमी का। तुम्हें कैसे मालूम है? मेरा फ्रेंड है, उसने बताया। कौन फ्रेंड? वो भी मेरे जैसे बाहर से आई है और ड्रग्स में फंसी है। वो अभी भी वहीं पर है? उसने एक रिक्शा वाला से शादी किया। रिक्शा वाले से शादी? प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज। आगरा जाना पड़ेगा, किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.